सप्तऋषि कौन थे, उनकी भारतीय पौराणिक कथाओं में क्या भूमिका रही है, इसे हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सप्तऋषि वो महान ऋषि हैं जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में मानवता की भलाई के लिए नियुक्त किया गया था। इन्हें वैदिक काल से ऋषियों का प्रतिनिधि माना जाता है और ये भारतीय पौराणिक कथाओं में उच्चतम श्रेणी के मनुष्य कहे जाते हैं। सप्तऋषियों का उल्लेख वेद, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सप्तऋषियों की उत्पत्ति और उनकी पहचान, उनकी कहानियों और कार्यों का महत्व, उनके धर्म और समाज में योगदान और उनका आधुनिक दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं सप्तऋषियों की उत्पत्ति और उनकी पहचान। सप्तऋषियों की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में मानी जाती है। यह माना जाता है कि ब्रह्मा ने मानवता की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए सप्तऋषियों की रचना की और उनके नाम हैं अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और कश्यप। अब जो अत्रि थे वो ऋग्वेद के महर्षि और अनसुया के पति हैं। इन्होंने दत्तात्रेय को जन्म दिया। गुरु दत्तात्रेय जो कि नवनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। दूसरे ऋषि थे भारद्वाज, आयुर्वेद और धनुर्वेद के महान ज्ञानी। इन्होंने रामायण के पात्र राम को मार्गदर्शन किया था। जो भारद्वाज ऋषि थे ये भगवान श्री राम के गुरु भी रहे। अब तीसरा है वशिष्ठ, राजा दशरथ के राजगुरु और श्री राम के आध्यात्मिक गुरु। इन्होंने योग और ध्यान की शिक्षा दी। अब आते हैं विश्वामित्र, पहले क्षत्रिय और बाद में महर्षि बने, फिर ब्रह्म ऋषि बने। रामायण में भगवान राम के गुरु के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विश्वामित्र ने। अब बात करते हैं गौतम की। ऋषि गौतम जो थे वो अहिल्या के पति और न्याय और धर्मशास्त्र के रचनाकार भी हैं। इन्होंने न्याय और धर्मशास्त्र की रचना लिखी हुई है। अब छठे जो ऋषि हैं वो है जमदग्नि। जमदग्नि को कौन नहीं जानता, वो भगवान परशुराम के पिता और अपनी घोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कश्यप ऋषि, जो सातवें ऋषि है, जो कि देवता, दानव, नाग और अन्य जीवों के पिता माने जाते हैं। वेदों और पुराणों में इनका उल्लेख सृष्टि के रचयिता और मानवता के मार्गदर्शक के रूप में किया गया है। इन ऋषियों की साधना और तपस्या ने उन्हें परम ज्ञान और दिव्य शक्तियों का अधिकारी बनाया। सप्तऋषियों की भूमिका जानते हैं। अब सप्तऋषियों का धर्म और समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने न केवल वेदों की रचना की बल्कि धर्म, समाज और जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनकी भूमिका को हम समझते हैं धर्म का प्रचार। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार किया और मानवता को सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से मानवता को वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का उपहार स्वरूप दिया और इन्होंने रचना भी की। सप्तऋषियों ने समाज सुधार की दिशा में भी बहुत काम किया, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का सही ढंग से पालन और समाज में नैतिकता और अनुशासन की स्थापना की। अब जानते हैं सप्तऋषियों के महत्वपूर्ण कार्य। जो ऋषि वशिष्ठ थे वे राजा दशरथ को श्री राम के जन्म का आशीर्वाद देने के लिए आए थे और श्री राम को धर्म कर्म के पथ पर चलने का मार्गदर्शन भी ऋषि वशिष्ठ ने दिया। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक वैर था। उसकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जिसमें वशिष्ठ ने अपने तपोबल से विश्वामित्र को चुनौती में परास्त किया था। अब जानते हैं विश्वामित्र के कार्यों को। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और साधना ने उन्हें क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बनाया। राम और लक्ष्मण को ताड़िका से मुक्त करना और उन्हें राक्षसों से रक्षा करने के लिए शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रदान करना उनके प्रमुख कार्यों में से एक है। अब बात करते हैं ऋषि अत्रि की। अत्रि मुनि जो थे वो दत्तात्रेय जैसे महान संत को अवतार को उन्होंने जन्म दिया। उनकी पत्नी अनसुया थी जो सतीव्रता सात्विक का
एक प्रतीक भी मानी जाती है, जिन्होंने त्रिदेवों को बाल रूप में परिवर्तन करके उन्हें अपना दूध पिलाया। ऋषि भारद्वाज ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद और धनुर्वेद का ज्ञान दिया और मानवता को चिकित्सा और रक्षा के लिए योगदान दिया। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से कई राजाओं और योद्धाओं को सही मार्गदर्शन भी दिया। अब बात करते हैं ऋषि गौतम। जो ऋषि गौतम थे, उन्होंने न्याय और धर्मशास्त्र की रचना की और अहिल्या के उद्धार की कथा भी उनसे ही जुड़ी है। उनकी शिक्षा ने समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना की। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को धर्म कर्म का पालन सिखाया और उनके माध्यम से राक्षसों और अधर्मियों का नाश करवाया। उनकी तपस्या और आचरण ने उन्हें ऋषियों में उच्च स्थान प्रदान किया। ऋषि कश्यप जो थे, वो सभी जीवों के पिता माने जाते हैं, जिन्होंने देवताओं, दानवों, नागों और मानवों की रचना की है। उनके ज्ञान और तपस्या ने संसार की रचना और संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सप्तऋषियों का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, जानते हैं। सप्तऋषियों का ज्ञान और शिक्षाओं का आधुनिक विज्ञान में भी बहुत महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान, जो कि ऋषियों की ध्यान योग की विधि साधना, आज के मनोविज्ञान में मानसिक शांति स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो हम आज मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, वो ऋषियों की ही देन है। खगोल शास्त्र सप्त ऋषियों को आकाश में ऊर्जा, तारामंडल, गैलेक्सी, मिल्की वे, इन सब के बारे में बहुत डीप रिसर्च करते हुए किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है और इनकी स्थिति खगोल शास्त्र को महत्वपूर्ण भूमिका देती है, जिनके ग्रंथों से ही आज विश्व भर में खगोल शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों और इन सभी के बारे में हमें वहीं से वर्णन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद और चिकित्सा में विज्ञान में ऋषियों का बहुत योगदान रहा है। ऋषियों ने ही चिकित्सा की पद्धतियों को में बहुत सुधार किया। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आज आयुर्वेद में बहुत सारे नए नए विकास और टेक्नोलॉजी और नई नई दवाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। सप्तऋषियों की कहानियों से हमें सीख मिलती है ज्ञान का महत्व। उनकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि सच्चा ज्ञान और सत्य की खोज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धर्म और न्याय का पालन। सप्तऋषियों की शिक्षाएं हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। साधना और तपस्या। उनकी साधना हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और धैर्य और समर्पण बहुत आवश्यक है। जो इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सप्तऋषि जो हैं वो मानव समाज के पूर्वज हैं, ऋषि हैं। उनके द्वारा हमें ज्ञान, आत्मज्ञान, सारी चीज़ें हमें वेद पुराण पुस्तकों में लिखी हुई मिली हैं। बाल्य साधना, तपस्या, समर्पण, कहानियाँ, सारी चीज़ें उन्होंने पुस्तकों में लिख करके उपहार स्वरूप हमारे आज के भविष्य में हमें प्रदान की है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों का संगम जीवन को उन्नत और सार्थक बनाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सप्तऋषियों के बारे में ऐसे ही माइथोलॉजी से रिलेटेड सारी कहानियों के लिए, स्टोरियों के लिए, कथाओं के लिए, वेद पुराण से रिलेटेड, कल्चर के लिए, इंडियन कल्चर से रिलेटेड सारी वीडियोस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए तत्वधारा।